हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आरत्या क्लासेस। मैं हूं आपका साइंस टीचर आकाश उतरिया। इन दिस लेक्चर वी स्टडी अबाउट स्टैंडर्ड 10th साइंस चैप्टर नंबर 10 एंड लेक्चर नंबर 7। दिस लेक्चर इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। आज के लेक्चर्स में हम रिफ्रैक्शन की बात करने वाले हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो जनरली आपको बच्चों पता है कि लाइट ट्रैवल्स स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बट समटाइम्स क्या होता है कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, अलग अलग होते हैं, जस्ट लाइक एयर एंड वाटर, बोथ आर ट्रांसपेरेंट। तो एयर में से पास होती हुई लाइट जब वाटर में जाती है तब उनकी स्पीड चेंज होती है, और ये स्पीड चेंज होने की वजह से उनकी जो डिरेक्शन है वो डिरेक्शन चेंज होती है, और वो चेंज डिरेक्शन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। फिर से मैं आपको बताऊं, जनरली लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, but when there are two transparent medium, light travel one transparent medium to another transparent medium, its speed is change। मीडियम चेंज होता है तो स्पीड चेंज होने वाली है। तो ये स्पीड चेंज होने की वजह से उनकी जो डिरेक्शन है वो डिरेक्शन चेंज होती है। चलो मैं आपको समझाऊं। सपोज दिस इज अ लाइट, इनकी कैरेक्टरिस्टिक है ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एयर, मीडियम इज एयर, और देन अनदर मीडियम है वाटर। दिस इज मीडियम ऑफ वाटर। दिस इज सेपरेट, मतलब कि ये सरफेस है एयर और वाटर के बीच की। दिस इज वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो व्हेन लाइट ट्रैवल इन वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट्स डिरेक्शन इज चेंज, मतलब कि ये इसकी मेन डिरेक्शन है, बराबर, ये इनकी मेन डिरेक्शन है। बट लाइट कैसे ट्रैवल करती है? लाइट ट्रैवल करती है ऐसे। तो आप ये एग्जांपल से समझ सकते हो, ये लाइट जो इंसिडेंट लाइट थी उसका जो ट्रैवलिंग पाथ चेंज हुआ तो वो फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे लाइट का क्या होता है? रिफ्रैक्शन, मतलब कि लाइट बेंट होती है। तो ये लाइट बेंट होती है तो वो फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो उसकी बात लिखते हैं। व्हेन लाइट passes from one transparent medium to another transparent medium, it is रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड को हम बोलते हैं चेंज इट्स डिरेक्शन, चेंज इट्स direction. This phenomenon known as रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड। ये जब लाइट एयर में ट्रैवल करती है तब उनकी स्पीड अलग होती है,
जब वो वाटर में ट्रैवल करेगी तब उनकी स्पीड अलग होगी। तो यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से लाइट में रिफ्रैक्शन की जो फिनोमिनन है वो देखी जाती है। साथ में मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं। जस्ट लाइक कोई टैंक है, टैंक में वाटर फिलअप किया है, तो आप ये टैंक को जब ऊपर से देखते हो तब जो उनका जो बॉटम पार्ट है ना वो आपको राइज दिखेगा, मतलब कि थोड़ा ऊपर दिखेगा। फिर से मैं समझाऊँ, कोई टैंक है या आपके घर में टंकी है, तो टंकी में जब पानी फिलअप किया होता है ना तब आप देखना टंकी पे, तब आपको उसकी बॉटम पार्ट आपको कैसे दिखेगी, थोड़ी ऊपर दिखेगी। सेम इसी तरह से समटाइम्स आपने जूस, लेमन जूस का जो पिक्चर्स देखा होगा, तो क्या होता है, एक ग्लास होता है, देखो दिस इज ग्लास filled with water, this is glass and made up from glass। तब जब इसमें कोई लेमन रखा जाता है ना, दिस इज लेमन, तो देखना आपको यहाँ पे जो लेमन की एक्चुअल साइज है ना वो थोड़ी बड़ी दिखेगी। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। यह है मेरे ग्लास, मेरे पास एक ग्लास है, ग्लास में मैंने पानी फिलअप किया हुआ है। सपोज दिस इज लाइट, तो लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो आप देखो, ध्यान से देखो, ये ऊपर वाली जो एयर है और ये नीचे वाला है वो पानी है, मतलब कि यहाँ पे मीडियम चेंज होता है। तो जहाँ पे जो मीडियम चेंज होता है तो आपको बीच में से ये पेन कटी हुई नज़र आएगी, और ये नीचे के साइड में देखो ऊपर, ये पेन की एक्चुअल साइज है। तो एक्चुअल साइज से आपके थोड़ी क्या कैसे दिखती है, बड़ी दिखती है, क्योंकि आप कहाँ से देख रहे हो, साइड में से देख रहे हो। तो दिस इज़ लाइव एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिया। फर्स्ट एग्जाम्पल कि आपको जो टैंक है वो टैंक कैसी दिखेगी, थोड़ी अबव दिखेगी, मतलब कि उसका जो बॉटम पार्ट है वो आपको ऊपर दिखता है। देन सेकंड एग्जांपल मैंने दिया कि ग्लास में हमने जब लेमन रखते हैं, तो ग्लास में जब पानी फिलअप किया और बाद में आप रखो लेमन, तो लेमन आपको एक्चुअल साइज से बड़ा दिखेगा। देन मैंने आपको ये एग्जाम्पल देखे समझाया कि ग्लास लो, ग्लास फिल्ड विथ हाफ वाटर एंड देन पुट पेन, तो जहाँ पे वाटर और एयर सरफेस मिक्सड होती है वहाँ से पेन आपको बेंड दिखेगी। दिस इज ऑल एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब आशा रखता हूँ कि आपको ये रिफ्रैक्शन की बात समझ में आई होगी। समटाइम्स एक मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड व्हाई रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल। तो रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट का जो बेंडिंग होता है उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और रिफ्रैक्शन की मेन वजह है चेंज इट्स स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। और बात बचाओ बच्चों कि रिफ्रैक्शन होने कब होगा, रिफ्रैक्शन होने की एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आपकी ये लाइट है ना, ये लाइट 90 डिग्री पे इंसिडेंस नहीं होनी चाहिए। सपोज ये एयर है एंड दिस इज वाटर, if your light is coming out in this way, if your light coming out in this way, make with 90 degree angle, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट है, ये भी इंसिडेंट लाइट है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, बट दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री पे लाइट आती है ना तब उनमें रिफ्रैक्शन नहीं देखा जाता, तब वो सीधी सी आपको पास होती हुई दिखेगी। अगर ये लाइट ऐसे आएगी या ऐसे आएगी तब आपको रिफ्रैक्शन देखा जाएगा, मतलब कि एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस should be does not equal to 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है, और वैसे कोई भी एंगल होगा तो रिफ्रैक्शन इजीली हो जाएगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब।
तो ग्लास स्लैब से किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, वो रिफ्रैक्शन का स्टडी हमने करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता जाता हूँ, वो आपको ध्यान से सभी बात नोट डाउन करती जानी है और दिमाग में फीड भी करते जाना है। सबसे पहले लेना है आपको एक कार्ड शीट, वाइट कार्ड शीट ले लेनी है। देन उस पर आपको रख देना है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो चलो, ये मेरी एक कार्ड शीट है, कार्ड शीट पर मैंने रख दिया है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। चलो, दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, तो दिस इज माय ग्लास स्लैब। देन यू हैव टू मेक अ बॉर्डर। ये ग्लास स्लैब रख के आपको क्या कर देनी है, एक बॉर्डर बना देनी है। आपको 4 पॉइंट मिलेगी, वो पॉइंट को आपको नाम देना है ए, बी, सी और डी। देन यू हैव 4 पिन। तो दिस इज फर्स्ट पिन, दिस इज सेकंड पिन, this is third pin and this one fourth pin। तो आपको ये 4 पिन लेनी है और पिन को ऐसे रखना है। ये ए बी सरफेस है ना, ए बी सरफेस के ऊपर 2 पॉइंट बनाना है और ये पिन को रख देना है, ठीक है। और जहाँ पे आप रखते हो, यहाँ पे वो पॉइंट को आप नाम दे देना है ई एंड दिस वन इज एफ। तो ये ई और एफ ये ए बी से ऊपर की साइड है और ये ई और एफ का इमेज आपको कहाँ पे देखना है, ये सी डी साइड है ना, उस तरफ से आपको इसका इमेज देखना है। चलो, आपके पास टोटल 4 पिन थी, 4 पिन में से आपने 2 पिन तो यूज कर ली। अब कितनी बची, अब 2 बची है, ये 2 का आपको यूज करना है। तो यहां से आप इमेज देखोगे तो आपको ये ई और एफ की इमेज दिख जाएगी और जैसी इमेज दिखती है तो ई और एफ की लाइन में ही आए, इस तरह से ये दोनों पिन रख देनी है। फिर से मैं आपको बताऊं, ये ए बी के ऊपर साइड आपने जो ई और एफ पिन रखी ना, तो वो ई और एफ का इमेज आपको कहाँ से देखना है, ये सी और डी की साइड से देखना है। अब जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो थोड़ा इस साइड आपको खिंचा हुआ मिलेगा। अगर कोई बात नहीं, यहाँ पे जब आप देखते हो तो वहां पे आपको क्या कर देना है, ये दोनों पिन को रख देना है उसकी लाइन में एग्जैक्ट। तो चलो हम रख देते हैं उसकी लाइन में और नाम दे देना है ये यहां पे रख दी, एक रख दी यहां पे, और ये दोनों पॉइंट को नाम दे देना है अकॉर्डिंग टू जी एच। ई एफ हो गया, जी एच हो गया। देन नेक्स्ट आपको एक लाइन बनानी है और ये लाइन कहां तक खींचनी है, ई और एफ में से पास होती हुई ए बी तक आनी चाहिए। तो देखो, आई मेक अ लाइन, दिस इज पासिंग फ्रॉम ई एंड एफ एंड टचेस एड्ज ए बी। ये ए बी जो एज है वहां पे वो टच करती है, जहां पे वो टच करती है ना वहां पे आपको लिख देना है ओ। सेम इसी तरह से आपको एक यहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे और यहाँ पे, दिस इज योर जी एंड एच। तो जी और एच में से पास होती हुई लाइन यू हैव टू ड्रॉ। तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। बाद में ये पिन को आपको हटाना है तो आप हटा सकते हो।
और ये जी और एच में से लाइन पास होती है, वो जहाँ पे सी डी पे टच करेगी ना, उसको आपको नाम दे देना है ओ डैश। यहाँ पे नाम दिया ओ और यहाँ पे नाम दे दिया ओ डैश। देन आपको क्या करना है, ओ और ओ डैश को भी जोड़ देना है। मिस्टेक हो गई थोड़ी। ओके, देन आपको ओ और ओ डैश पर एक नॉर्मल बनाना है, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। आपको दिखेगा यहाँ पे एक एंगल दिखेगा, एक एंगल यहाँ पे दिखेगा, सेम इसी तरह से एक एंगल यहाँ पे दिखेगा और एक एंगल यहाँ पे दिखेगा। तो ये नॉर्मल को आप नाम दे दो एम, एम डैश, ये नॉर्मल को दे दो एन, एन डैश। तो बच्चों अब देखो ये कौन सा मीडियम था, दिस इज एयर। ये कौन सा मीडियम है, ग्लास का मीडियम है। तो जनरली क्या होता है, एयर और ग्लास में जो एयर का मीडियम है ना वो पतला होता है, मतलब हम इसे सिंपल बोलते हैं थिन लेयर, बराबर है। रेयर और डेंसर दो वर्ड यूज होते हैं। एयर इज अ रेयर मीडियम एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। व्हेन लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम एंड पासिस टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तब आप देखो कि उसका जो मेन पाथ है ना, तो उसका ये मेन पाथ है, तो वो मेन पाथ बेंट होता है। ये उसका मेन पाथ था, वो मेन पाथ, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल की ओर बेंट होता है। मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके दिखाऊं। सपोज दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास, ओके, और ये लाइट ये पॉइंट पे इंसिडेंस हो रही है, तो ये इसका मेन पाथ है। एयर और ग्लास में डेंसर मीडियम कौन सा है, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम, बराबर है। तो यहाँ से आपने किया ड्रॉ नॉर्मल, तो लाइट है ना ये नॉर्मल की ओर बेंड होगी। और सेम इसी तरह से आप देखो दिस इज ग्लास मतलब कि डेंसर मीडियम, और दिस इज एयर इज रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट आएगी तब वो नॉर्मल से दूर जाती है। मैं आपको बताऊँ तो दिस इज ग्लास एंड दिस इज एयर, मतलब कि ये रेयर मीडियम है, दिस इज डेंसर मीडियम। सपोज कोई लाइट यहाँ से आती है तो ये पॉइंट पे इंसिडेंस हो रही है, तो ये नॉर्मल से कहाँ जाएगी, ये दूर जाएगी। यहाँ पे लाइट नज़दीक आ रही है, यहाँ पे लाइट दूर जा रही है, तो आप देखो यहाँ पे लाइट दूर जाएगी और यहाँ पे लाइट नज़दीक आ रही है। तो आपने ये जो पूरा डायग्राम ड्रॉ किया ना, उसको आप किस तरह से समझा सकते हो, लाइट के दौर पे भी समझा सकते हो। भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर जब लाइट आती है तब लाइट का रिफ्रैक्शन ये इस तरह से होता है। ये एक्टिविटी हमें जो इम्पोर्टेंट बात सिखाती है वो ये है कि जब एयर में से ग्लास में आई लाइट तब नॉर्मल की ओर बेंट होती है, और ग्लास में से जब एयर में लाइट पास होती है, मतलब कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट पास होती है, तब वो नॉर्मल से अवे, मतलब कि वो नॉर्मल से दूर जाती है। तो ये फिगर आपको ड्रॉ आउट करनी है। बच्चों अब देखो कि ये पाथ है ना, ये लाइट का मेन पाथ था और ये लाइट का एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ और ये उसका ओरिजिनल पाथ, ये दोनों एक दूसरे के कैसे पैरेलल है, आप बात समझ सकते हो। लेकिन लाइट थोड़ी साइडवर्ड हिट जाती है, तो आप इतना डिस्टेंस मेजर करो ना, इतना डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस को बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेटरल शिफ्ट। समटाइम्स पूछा जाता है तो मैंने आपको बता दिया, दिस इज एक्चुअल लाइन, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ लाइट, दिस इज आपकी मतलब कि वो बाहर निकलती हुई लाइट है, तो वो दो लाइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट।
ये ई ओ रे इज इंसिडेंट रे। ये जो रे है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ओ ओ डैश मतलब ये बीच वाली जो मैंने लाइन खींची है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ओ ओ डैश रे इज रिफ्रैक्टेड रे। और ये बाहर निकलता है ओ डैश से एच तक, ये बाहर वाला ओ डैश एच। रे इज इमर्जेंट रे। ओके, emergent ray and emergent ray are parallel to incident ray. But shifted sideward slightly. Emergent ray parallel to incident ray but it shifted sideward slightly. मतलब कि जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल रहता है, ये दूसरे के पैरेलल है, बराबर। ये इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे, वो पैरेलल है, बट उसका जो शिफ्टिंग हो रहा है वो थोड़ा साइडवर्ड शिफ्टिंग होता है। बट शिफ्टेड साइडवर्ड स्लाइटली called as lateral shift. ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास। सबसे पहले आपने ग्लास लिया, बाद में बॉर्डर बना दी, देन यू हैव टू टेक दो मतलब 4 पिन लेने हैं आपको, ई और एफ इस तरह से रख देनी है। सी और डी की साइड से आपको इमेज देखनी है, इसकी इमेज जहाँ पे मिले उसकी एग्जैक्ट लाइन में आपको जी और एच रखना है। बाद में ये पूरी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो आपको आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा, जब लाइट एयर में से ग्लास में ट्रांसपेरेंट हो रही है तब लाइट नॉर्मल की ओर बेंड होती है, और सेम ग्लास में से जब एयर में पास होगी तब नॉर्मल से अवे वो बेंड होती है। तो ये जो रे है वो मैं रे के नाम लिखे, और लेटरल शिफ्ट भी मैंने इसमें से आपको समझाया। आपको ये पूरी जो मैकेनिज्म जो मैंने बोल के समझाई वो एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको लिखनी है। मैंने यहाँ पे सिर्फ फिगर ड्रॉ की है और ये मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है।